हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कि जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस को कर रहे हैं तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी आपको फेस करनी पड़ती है या क्या प्रॉब्लम्स आपके लिए आती है। तो फर्स्ट आता है कल्चर डाइवर्सिटी एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स, सेकंड है लीगल एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन हर्डल्स, फोर्थ है करेंसी फ्लक्चुएशन एंड फाइनेंशियल रिस्क, फिफ्थ है मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंसी, सिक्स्थ है पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सेवंथ है एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसिडरेशंस, एट्थ है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिएशंस, नाइन्थ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और टेंथ है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। जो ग्लोबल इकोनॉमी मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है वो हर कंपनियां चाहती है कि उनका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल बने, ताकि उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उस बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए आप नए मार्केट में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है, डिमांड को पूरी तरीके से जानना होता है, अपने आप को मैनेज करना होता है, तभी आप इंटरनेशनल बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखी उनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। जो कल्चर है, संस्कृति है, हर देश की, हर एरिया की अलग अलग है, तो वो आपके लिए अवसर भी बन सकती है, अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है और आपके लिए प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकती है। तो आपको हर जगह के कल्चर नॉर्म्स को समझना है, कस्टम्स को समझना है, कम्युनिकेशन की स्टाइल्स को समझना है, जो कि बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल बिजनेस के रिलेशंस को बनाने के लिए। और अगर मिस इंटरप्रिटेशन या मिस कम्युनिकेशन हो जाता है लैंग्वेज बैरियर में तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस भी कर सकते हैं, तो यह आपके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है। तो कल्चर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर बहुत डिफरेंट है और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि हर जगह की जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट है। नेक्स्ट आते हैं लीगल एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी आप फॉरेन मार्केट में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। हर कंट्री के कुछ नियम होते हैं, रेगुलेशंस होती है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, स्टैंडर्ड होते हैं जिनको कि आपको फॉलो करना होगा, जिनको कि आपको मानना होगा। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिए जाते हैं, आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है। तो जब भी आप फॉरेन मार्केट में जाएंगे तो हर लीगल चीज़ों को जानना है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन है, उनको प्रॉपरली कंप्लीट करना है, लीगल गाइडलाइंस पे चलना है। तो उसके लिए आप रिसर्च करते हैं पहले, फिर आप फॉरेन मार्केट में जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन हर्डल्स। जब भी आप कंट्री से बाहर जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में तो उसके लिए अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा लॉजिस्टिक होना चाहिए जिसके अंदर आपका आता है कस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो, वेयर हाउसिंग सही तरीके से हो, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर इन चीज़ों में डिले होता है या कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो ये आपके गुड्स की डिलीवरी पे इम्पैक्ट डालता है कि आपका गुड्स टाइम पे डिलीवर नहीं हो पा रहा है, जिससे कि आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और जो आपका रेवेन्यू है वो भी लॉस में जाएगा क्योंकि धीरे धीरे आपकी सेल्स कम होने लग जाएगी। तो आपको लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन हर्डल्स को भी जानना होगा कि आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइमली होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है करेंसी फ्लक्चुएशन एंड फाइनेंशियल रिस्क। जो करेंसी होती है कंट्री की वो दूसरी कंट्री के एक्सचेंज में हमेशा चेंज होती रहती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमेशा आपको रिस्क रहता है कि एक्सचेंज रेट कितना चेंज होगा। जैसे कि हम बात करें इंडिया की कि डॉलर का 80 to 81 रुपीज रहता है या 82 तक जाता है। तो अगर वो 85 चले गया, इंडिया की जो करेंसी है वो कम होगी, वहीं वो नीचे जाता है तो इंडिया की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक्सचेंज रेट कितना चेंज हो रहा है ये आपको अफेक्ट करता है कि आपके ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे। उसके अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको उन रिस्कों को जानना होगा, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज को बनाना होगा। तो इसके लिए आपको करेंसी को सही तरीके से मॉनिटर करना है ताकि आप जान सके कि चीज़ें अनिश्चित नहीं, आप उसको कैलकुलेट करके आपको पता हो कि कितनी रिस्क हो सकती है या कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंसी। जब भी आप नई एरिया में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छी मार्केटिंग रिसर्च करनी है, लोकल डिमांड को समझना है, कंपटीशन को समझना है, प्राइस जो है वो डायनामिक है, बिजनेस को समझना है और स्ट्रैटेजीज को इफेक्टिवली तरीके से बनाना है।
अगर आपने इन चीज़ों को सही तरीके से जज नहीं किया तो आप मार्केट की पोजीशनिंग को मिसजज कर सकते हैं और आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है जो कि आपने अभी तक नहीं जाना था। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जो पॉलिटिक होता है वो आपको ऐसे रिस्क को बताता है जो अभी तक आपने नहीं देखी है। पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, ट्रेड के लिए डिस्प्यूट्स हो रहे कंट्रीज के बीच में, तो ये टेंशन को क्रिएट कर देता है, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर देता है, आपके ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर देता है और मार्केट को एक ही रात में चेंज कर देता है। तो आपको देखना है कि जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशंस चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को भी चेंज करें उन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स इनस्टेबिलिटी भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अभी तक आप कुछ कंट्रीज में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे पर ट्रेड डिस्प्यूट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए, तो वहाँ पे उन्होंने इम्पोर्ट करने के लिए मना कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट तो बना रह जाएगा। तो इस तरीके से पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसिडरेशन। जब भी आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है तो उसके लिए आपको डिफरेंट एथिक्स और सोशल वैल्यू को फॉलो करना होता है। आप किसी एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वही कल्चर दूसरी जगह पे ऑफेंसिव बन सकता है, तो आपको एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिल्ड करना होगा ताकि लोकल कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट बना रहे और आप उनको जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उससे रोक सकते हैं। तो आपको एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसिडरेशंस को भी जानना है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिएशंस। जो अभी आपका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप उनमें ऑपरेशन नहीं कर सकते, आपको उनको भी चेंज करना होगा। जैसे कि इंटरनेट आया, मॉडर्न पेमेंट के सिस्टम्स आए, डिजिटल टूल्स आए, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती है। तो आप बिजनेस प्रोसेस को कैसे अडॉप्ट करेंगे और जो आपकी लोकल टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज़ है उनका कैसे यूज़ करेंगे, उनको कैसे अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आपको टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस करने होंगे ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप किस तरीके से ग्लोबल वर्कफोर्स को मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप लेबर लॉ को हैंडल कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। तो सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, सबको समान तरीके से आप देखें, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले जिससे कि अच्छी प्रोडक्टिविटी हो। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि हर ह्यूमन रिसोर्स का आप ध्यान रखें। जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी लेबर्स, वर्कर्स आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो यूजुअली अपने ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स को फर्म के चेंज कर देता है। वो ट्रेनिंग या रीट्रेनिंग करता है मैनेजमेंट को ताकि इफेक्टिवली तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग की जा सके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को फिर से डिज़ाइन किया जा सके, उसमें चेंजेस किए जा सके, फिर से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को वेल डिज़ाइन किया जा सके ताकि बिजनेस को एक अच्छी पोजीशंस मिले इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट के अंदर और वो सक्सेस हो सके। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, जिसमें हमने देखे 10। फर्स्ट था कल्चर, डाइवर्सिटी एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। सेकंड है लीगल एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी। थर्ड है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन हर्डल्स। फोर्थ है करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड फाइनेंशियल रिस्क। फिफ्थ है मार्केट एंड कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंसी। सिक्स्थ है पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सेवंथ है एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसिडरेशन। एट्थ है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिएशंस। नाइन्थ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और 10th है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।